Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी दूर कर। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु से वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली माता बेटियों बुजुर्गों उपस्थित नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट भगवान जी की अपने पारदार कृपा से इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में एक ही विषय पर हम निरंतर कई दिन और सप्ताह विचार कर रहे गए। भक्ति योग 12वां अध्याय अभी जारी तो नहीं हुआ, नामकरण की भूमिका में हम लगे हुए हैं। भक्ति क्या क्यों कैसे, क्या क्यों और कैसे, इतनी बात हमने जान ली कि जो इंसान शांति से जीवन काटना चाहता है वो भक्ति के बिना काट ही नहीं सकता, लाखों पति हो जाए। जो संसार की इच्छा पूरी करवाना चाहता है करा ले, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। सब कुछ मिलेगा शांति को छोड़कर, हालांकि सब कुछ लिया जाता है शांति के लिए, सब कुछ लिया जाता है देवियों शांति के लिए। शांति के अतिरिक्त सब कुछ मिल जाएगा तो मतलब क्या, कुछ भी ना हुआ। अगर शांति नहीं मिली और सब कुछ मिलना है तो मीन्स नथिंग, क्योंकि सब कुछ तो हम शांति के लेते। यही बात हमने इस प्रसंग में या प्रकरण में जो चल रहा है बिठा लेनी है कि भगवान के अतिरिक्त शांति मिल ही नहीं सकती। भगवान और भक्ति साधन है भगवान की जात में तलीन करने का। जैसे आपकी बस साधन बनी है सत्संग भवन में लाने का, आपके स्कूटर साइकिल इत्यादि जितने भी हैं वाहन, ये साधन बने हैं आपको यहाँ पहुंचाने के लिए। इस तरह भक्ति गरुड़ है भगवान के श्री चरणों में ले जाने के लिए। वो गरुड़ होता है हमारे तन के लिए और ये भक्ति रूपी गरुड़ है हमारे मन के लिए। हमारे मन को भगवान की श्री चरणों में तलीन कर देता है। और भक्ति क्यों अनिवार्य है मैंने बता दिया। शांति कहां से मिलेगी, चैन कहां से मिलेगा, दिली करार कहां से मिलेगा, जीवन के 4 दिन आराम और प्रेम पूर्वक हम कैसे व्यतीत करने में कामयाब होंगे। हमारे लिए मन में बिठा लीजिए भाई, हमारे लिए नितांत संभव है, यह हर एक इंसान के लिए नितांत संभव है कि जीवन के 4 दिन आराम से काट सके। हाँ, बिना भक्ति के कभी हो नहीं सकता कि जो भक्ति नहीं करेगा वो संसार के नाम रूपों का चिंतन करेगा। संसार का नाम रूप का चिंतन काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के बीच में होता। जब भी आप चिंतन कर रहे होंगे या तो काम पर बैठकर या क्रोध पे बैठकर या मोह पे बैठकर या लोभ पे बैठकर या अहंकार पे बैठकर। छठा चिंतन नहीं होता। चिंतन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। चिंतन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। इन्हीं पे चिंतन होता है। तो जो ये वृत्तियां बढ़ती जाएंगी, जाहिर हुई अक्ल और आया जवाल।
फिर इंसान का डाउनफॉल है, वो कभी भी राइज नहीं करेगा, कभी भी उत्थान की ओर नहीं जाएगी। ऐसी मेरी भगवती और देवी बिल्कुल दिन प्रतिदिन क्या गिरते ही गिरते चले जाएंगे। भगवान जी के अनमोल शब्दों के अनुसार जो 16वें अध्याय में चेतावनी रूप में रोमांचकारी शब्द कहे हैं, सो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। ये बात मैं आपको कह रहा हूं, बाजार में नहीं कह रहा। अनवांटेड अनडिजायर्ड के लिए मैं सिरदर्दी नहीं बना हुआ, अनवांटेड अनडिजायर्ड के लिए मैं सिरदर्दी नहीं हूं। आपको गोली खाने की जरूरत नहीं है कि सिरदर्दी हो गई। आई एम नॉट बोरिंग, मैं बोरिंग नहीं हूं। मैं उनके लिए हूं जिनके लिए ये वार्ता बहुत जरूरी है, जिनके लिए ये सुनना अनिवार्य है। सो हम ये अपने मन में बिठा ले कि भक्ति के बिना कभी भी चैन ना होगा, और भक्ति साधन है भगवान की जात में तलीन करने का। और भगवान की प्राप्ति क्यों? आनंद का घर भगवान है, मोक्ष का घर भगवान है। आनंद का घर, कल्याण का घर और मोक्ष का घर भगवान है। इंसान का कल्याण हो ही नहीं सकता। कल्याण का मतलब होता है, मैं बता दूं, लोक परलोक में उन्नति। हमारे यहाँ एक शब्द है मातृभाषा में कल्याण। भाई फलाने का कल्याण हो गया, अर्थात लोक में भी तरक्की कर गया, परलोक भी अपना बना के गया। तो एक ही शब्द कितना सुंदर है हमारा कल्याण। भाई उसका कल्याण हो गया, अर्थात अपने दोनों जहां को बना के गया। नहीं तो भगवान कहते हैं ये दुनिया है उसकी, ना अगला जहां। दोनों जहानों से मारा जाता है जीव जब भगवान के कथन के अनुसार सकर अपने जज्बात के अनुसार चलता है, अपनी नकारात्मक वृत्तियों के अनुसार जब हम जुटते हैं, बस फिर हमारी कहीं भी स्थान नहीं है। नॉइदर इन दिस वर्ल्ड नॉर आफ्टर। इसके बाद भी कोई चैन नहीं। यहां तो था ही, बाद में भी कोई चैन नहीं होता। देन कम ऑन, हम अपने मन में ये गहरा उतरने दे। जैसे गहरे कुओं में बाल्टी गहरी उतरती है, रज्जू को गहरा ले 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 करके, इस तरह हम भी इन भावों को जरा गहरा उतरने दे अपने मन के अंदर कि भगवान चूंकि आनंदे मुजस्सम है, शांति मुजस्सम है, इसलिए भगवान की प्राप्ति जरूरी नहीं, अनिवार्य है। अजी 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 जरूरी नहीं, नागजीर है। आप समझते हैं, नागजीरी ना विठोबाल, अपरिहार्य, अनिवार्य, अपरिहार्य, जिसे हम टाल नहीं सकते। जैसे भोजन जरूर शरीर के लिए अनिवार्य है, जल शरीर के लिए अनिवार्य है, वायु शरीर के लिए अनिवार्य है, अग्नि का तत्व शरीर के लिए अनिवार्य है। गुड। इसी तरह भगवान की भक्ति मन के लिए अनिवार्य है, वरना मन को कभी कहीं नहीं चैन नहीं मिल सकती। इतनी बात बिठाई, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपने पूरी महत्ता बढ़ा दी भक्ति की और भगवान की। अब आप दिन रात जुट जाएंगे महाराज जी के लिए। जैसे हम धन की महत्ता बढ़ाते हैं, दिन रात धन कमाने के साधन जुटाते हैं, दिन रात मेरी बेटियां और मेरे बच्चे, क्योंकि धन के बिना तो चैन नहीं। धन के बिना जरूरियात जिंदगी कहां से पूरी होंगी? हालांकि देखा जाए जरूरियात जिंदगी बहुत थोड़ी है। इवन देन आप धन की महत्ता बढ़ाई, दिन रात धन के लिए जुटे हैं। तकलीफात को भी हम तकलीफात नहीं समझते। धन कमाने में जो नाना प्रकार के मुसाइब, नाना प्रकार की तकलीफात का मुकाबला करना पड़ता है, कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है। शाबत धन से सुख चाहते हैं और धन को बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त करते हैं। वाह 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 वाह। धन के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें सहती हैं लेकिन चाहते सुख है। धन के लिए आकाश पताल को एक किया चाहती हैं लेकिन चाहते सुख है। क्यों? हमने महत्ता जो बढ़ा दी कि इसके बिना तो जिंदगी के 4 दिन आराम से कट नहीं सकते। बैल इसी प्रकार मैं आपका वास्ता डाल के आपको कह रहा हूं, इसी तरह भगवान और भक्ति की महत्ता बढ़ा डालो कि वो तो तन की फैसिलिटीज के लिए धन चाहिए। व्हाट अबाउट आवर माइंड एंड इंटेलेक्ट? एक शरीर हम और भी रखते हैं, एक शरीर हम और भी रखते हैं। शाबाश। अभी चंद दिन हुए, आप लोगों से मैंने आटा लिया और बांटा। सुनने वाली बात है, कुदरती बात, मैं भी साथ हो लिया, बच्चों बांटो इनको, मैं खड़ा हूं बांटो। तो एक को दिया, हाँ, बाकी लेके चले गए, वो बैठा रहा। शाबाश। तो मेरी हैरानगी न रही, भाई तुम को बैठे हो, आपने मुझे तो आटा इतना दिया जितना कि मैं छड़ा छांटू। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, अगर आपको विश्वास न हो तो बुला के लाता हूं। धन हो भाई, आटा सिर्फ मेरे लिए, अगर तो मैं हूं तब तो आपने एक थाली मुझे, थाली हम सबको बांट रहे थे। एक थाली मानो 3-4 किलो आ जाता होगा। थाली बच्चे आटा गूंथने वाली नहीं, आटा गूंथने वाली नहीं, रोटी खाने वाली। तो दरमियानी प्लेट थी, उसमें हम भर भर के उसमें डाल दी। सब ने स्वीकार कर लिया, एक स्वीकार नहीं करता। एक कहते महाराज वो बड़े चालाक थे, जो आपने थालियां दी, उनकी मां भी बैठी थी, उनकी घरवाली भी बैठी थी, उनका घरवाला भी बैठा था, उनकी 2 धियां ही बैठी थी। वो तो एक ही घर में आटा जाना है। शाबाश। ये मुझ गुग्गू को नहीं पता भाई, वो एक ही घर के 5-6 बैठे हुए थे, उनको तो गुजारा हो गया। व्हाट अबाउट माई सेल्फ? मैं तो अकेला खसमानू खाना आया बैठा। अच्छा भाई तुझे कितनी प्लेटें चाहिए? 4 प्लेटा और डालो, चूंकि मैं भी यहां, मेरे बच्चे भी हैं। लो जी, 4 की जगह 5 ले लो। फौरन वो तो चला गया, लेकिन मेरा मन दौड़ गया
कि आज का इंसान यही भूल कर रहा है जैसे मैंने भूल की है उसके साथ। एक थाली लगी वो जाता ही नहीं, कहते मैं अकेला थोड़ा हूं। इंसान आज सोचता नहीं, इतनी तालीम बढ़ गई भी मैं अकेला तन थोड़ा हूं, मन कहां जाएगा, बुद्धि कहां जाएगी। कोई नहीं सोचता मेरी पढ़ी लिखी बेटी हो, ओ बेटी, तन के लिए फैसिलिटीज हो जाती थी, सुविधाएं, हम मकान लिया, पढ़ाई की, श्रीमती ले ली, श्रीमान ले लिया, अपने बच्चे बुच्चे बना लिए, ये सिर्फ इस तन की फैसिलिटीज के लिए। तन की सहूलतें हो जाएंगी, तन को मिल जाएंगे, आसानी हो जाएंगी, सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए। ध्यान देना, मकान बनाया इसके लिए है, श्रीमान श्रीमती ली, शादियां की सिर्फ इसके सुख के लिए। इतनी सुविधाएं हमने इकट्ठी की हैं, सिंपली दिस ऑल फैसिलिटीज कंसर्न टू द फिजिकल बॉडी, ऑल फैसिलिटीज कंसर्न टू द फिजिकल बॉडी। कभी हम ये भी सोचिए कि फिर मन कहां जाएगा। मन तो अलग है, मन और बुद्धि को एक शब्द बोलते हैं, हमारे हिंदू धर्म के शब्द है सूक्ष्म शरीर। व्हाट अबाउट हमारा सूक्ष्म शरीर, जो कि विचारों का पुतला है, हाँ, जो इरादे का पुतला है। बुद्धि इरादे की देवी है और मन हमारा विचारों का पुतला है। उनको आप रोटी, तो वो थोड़ा जर्मन बड़ा अमीर है और रूस बड़ा अमीर है, अमेरिका बड़ा अमीर है, हाँ, तो उनको क्या शांति मिली हुई है? क्योंकि मन तो भगवान ने बिल्कुल शरीर से जुदा बनाया है और फीलिंग फैक्टर माइंड है, सुख दुख को महसूस करने वाला अवर माइंड मन है। कोई नहीं सोचता मैं पढ़ गया, मैं कमा लिया, मेरी शादी हो गई, मेरा मकान हो गया, मेरे पास कार स्कूटर हो गया, ये बात बनी। इससे क्या हम एंजॉय करेंगे? इससे क्या हमारी लाइफ पीसफुली लीड हो जाएगी? कदापि नहीं। ये बड़ी भारी भूल है। पता नहीं भगवान क्यों नहीं समझने देता जीवों को। आज की पढ़ लिखी बेटियां क्यों नहीं इस बात की गहराई में जाती? मेरे मन का क्या बनेगा? जैसे अड़ के बैठ गया था, एक थाली से क्या बनेगा सरकार? मेरे बाल बच्चे भी हैं, मेरी धियां भी हैं, मेरे घरवाली भी है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है पुत्रा, डटा रहो। इसी तरह हम सोचिए भी मैंने सब कुछ इकट्ठा किया, पर मन के लिए क्या किया? मन को तो शांति नहीं मिलेगी। हमारे पास आटा हो गया, दाल हो गई, सब्जी हो गई, रुपया कमाया, बढ़िया कपड़े हो गए, तन को सुख मिल गया, लेकिन अंदर वाले को क्या सुख मिलेगा? अंदर वाला बिना भक्ति और भगवान की शांत हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर अंश है तत्वों का, तत्वों के पदार्थ बने हुए आपने इकट्ठे कर लिए हैं। मन अंश है भगवान का, भगवान की ओर आप जुटे ही नहीं। ये आज मुझसे निर्णय कर लो, शरीर अंश है तत्वों का, 5 तत्वों का, तो 5 तत्व के बने हुए पदार्थ हम इकट्ठे कर लेते हैं, सिंपली कंसर्न टू द फिजिकल बॉडी, जिसको हम कहते हैं मादा प्रस्ति, जिसे हम कहते हैं भौतिकवाद, जिसे हम कहते हैं जो है मैटर। हम लोग मेटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू सोचते जा रहे हैं, सिंपली मेटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इज ऑल कंसर्न टू दी फिजिकल बॉडी, जो 5 तत्वों का पुतला है, 5 तत्वों के बनी हुई चीजों को हम बटोरे जा रहे हैं। तो किसको फैसिलिटी मिलेगी? सिर्फ शरीर को। तो मन तो जैसे मैंने कहा तन अंश है 5 तत्वों का, ठीक है, आग पानी हवा मिट्टी और आकाश से तन मेरा बना है, और इन्हीं के बनाई हुई चीजों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। मकान है 5 तत्वों का, जो चीजें आपके मकान के अंदर रखी हैं वो सब 5 तत्वों की हैं। हाँ, खाना पीना जो कुछ भी है 5 तत्वों का है। जितने भी हमारे पेय और खाने वाली चीजें हैं सॉलिड, और जितने भी हमारे लिक्विड है वो सारे तन के लिए। तो कभी सोचा मन किसका अंश है? मन भगवान का अंश है। आज निर्णय कर लो मेरे से, बस भाई, वंस फॉर ऑन, और आज से वंस फॉर ऑन, आज निर्णय हो जाना चाहिए। कितनी मूर्खता है। मैं तो अपने में आप में अपने आंसू घुट पी के रह जाता हूं, मैं क्या करूं? मेरे आंसू बाहर नहीं निकलते, मुझे शर्म आती है कि आप कहेंगे भक्त होते हुए महात्मा तो रोते हैं। मेरा मन बहुत रोता है इन बातों को। अब मेरा अपना रोना खत्म हो गया, तो रोना मेरे वास्ते रह गया, शाबाश। अब आपका रोना मेरे लिए रह गया। मैं इसलिए रोता हूं कि दाता इनको समझ क्यों नहीं आती, इनको समझा देना। अब मुझे आपका रोना आता है, मुझे आपका रोना को नहीं रहा, ना गा ना बच्ची, तो नींद आई अच्छी। अब आपका रोना मेरे लिए रह गया कि दाता इतनी तेरी मखलूकात, इतनी तेरे जीव, और उसमें ये इंसान, इनको समझाता क्यों नहीं? मोटी बात है, इट इज बड़ी मोटी, ग्रॉस, इट इज नॉट सूक्ष्म, इट इज ग्रॉस बात है। क्या कि तन तो 5 तत्वों से बना है। जितनी चीजें हम इकट्ठी कर रहे हैं सिर्फ 5 तत्वों से मुरक्कब है, 5 तत्वों से बनी हुई है, कंपोज्ड बाय 5 एलिमेंट्स। तो किसको सुख मिलेगा? तन को। लाइक बिगेट्स लाइक। 5 तत्वों से बने हुए शरीर की 5 तत्वों से चीजें इकट्ठी करेंगे, किसको सुख मिलेगा? लेकिन मन तो भगवान का अंश है। हाँ, जब तक भगवान की ओर मन को ले जाएंगे नहीं, इनको शांति कहां से मिलेगी? आराम कहां से मिलेगा? चैन कहां से मिलेगा? उनको कहां से? आपकी 5 बहुएं हैं, हाँ, 4 बहुओं को तो उनके माँ बापों के पास ले जाते हो, छोटी बहू को नहीं ले जाए मां के पास, तो क्या वो रोती रहेगी? मैंने नहीं ले जाते, बड़ी भी मेरी जिठानी भी गई, मेरी बहू भी गई, सारी जिठानियां, मैं एक ही दरानी हूं।
मुझे क्यों नहीं माँ बाप, वो रोज जा रही है ससुर गया, दिए तुझे क्या, तो आप शुक्र क्यों कर रही है? देखो देखो ना पिताजी, आप ये अन्याय क्यों करते हैं? क्या चारों बहुओं को नहीं भेजा अपने माँ बाप के पास? मेरे माँ बाप मर गए हैं। क्यों? नहीं नहीं नहीं, फिर पुत्र कोई तो घर में रहेगा ना, तो या तो आप वारी बांध दो। जिठानी की तो आप रखते नहीं है घर के अंदर, वो तो 2-2 महीने लगा के आती है। मैंने नहीं जाना, मैं पे चूल्हे, मेरे माँ बाप नहीं है। काश के अंदर वाला बोलता, क्यों नालायक को, तुम शरीर को पाले जा रहे हो, शरीर की चीजें इकट्ठी करते हो, जबकि मैं भगवान का अंश हूं, मुझे तो भगवान के पास जाने दो ना। काश अंदर से मन बोलता, मैं सपनों में चूड़ियां भरता, सपनों के अंदर हमारी अच्छी तरह ये कुतकुताड़ियां निकालता, चूड़ियां भरता, या अच्छी तरह हमारी कुछ गत बनाता कि व्हाट इज दिस, हम कितने पक्षपाती हैं, शरीर के साथ सारी बातें करती हैं, इसलिए क्या सब कुछ घर के अंदर आए, आप रोया करते हैं। आहा, सारा कुछ घर में है, धन है, जन है, इज्जत है, मकान है, घूमने फिरने के लिए स्कूटर अलग अलग है, फिर भी मन रोता है। कभी सोचा क्यों रोता है? क्योंकि अंदर वाले का जो अंश है उसकी तरफ नहीं जा रहा। बताना चाहिए अपने आप को, मैं तो औरों को नहीं कह रहा, आपको राज की बात बता रहा। बड़े पत्ते की बात है, फिर भी दुनिया अपने आप को सियाना कहती है। ये खाक सियानापना है। नहीं कभी शांत हो सकता मन जब तक भगवान की ओर न जाए। आपकी बीवी कभी शांत नहीं होगी जब तक आप उसे साल में 6 महीने में माँ बाप घर में देखो, क्योंकि माँ बाप का अंश है वो। एक बारी माँ चुम चट आए, माँ इसको चुम चट ले, पिताजी के लिपट के आए, पिताजी इसको लिपट आए, भाइयों को मिल के आए, तो वो नई एनर्जी, नई स्फूर्ति लेके आएगी, क्योंकि अंश है ना माँ बाप का। आपकी तो बहू है ना, लेकिन जी तो किसी और की है, उनके पास जाने दो ना। तो हम कहां खाएंगे राख के होटल नहीं बने हुए। अब 4-5 दिन होटल पे रोटी खाओ, या आटा गुंथवा लिया करो, पड़ोसन को पकवा लिया करो किसी और से, वो भी तो अपने अंश पे। वरना मैं सच्चाई की बात बता रहा हूं, औरतों की सेहत मारी जाएगी अगर आप उन्हें माँ बाप के पास नहीं भेजोगे तो। वो अंदर ही अंदर गम खाती रहती हैं, अंदर ही अंदर गम खाएंगी। आहा, और उनकी सेहत पर बैड इफेक्ट पड़ता है। भेजो उनको अंश के पास, वो चुम चटाएं, प्यार कर रहे हैं, लाड कर रहे हैं। मां ने कुछ भी ना देना, जो प्यार भरी नजर से देख लेती है। हाय, मां बाप जो अपनी धी को प्यार भरी नजर से देख लेंगे, करोड़ों क्या टनों टन दूध और टनों टन घी के बराबर हो गया। कभी आपने कहावत सुनी कि अंग्रेजी की, ए पढ़ी लिखी बेटियों, कभी आपने कहावत सुनी? Master's eyes makes the mare fat. Master's eyes makes the mare fat. क्या घोड़े को या घोड़ी को जो मालिक की जो चितवन है मोटा बना देती है। मेरी बंतो, नहीं मेरी बंतो, घोड़ी का नाम रखो था बंतो, नहीं मेरी बंतो, ये जो हिना पड़ेगी। ओए, even the master's eyes makes the mare fat. Even the master's eyes makes the mare fat. बिल्कुल 100% राइट। जो मालिक की नजरें हैं प्रेम भरी, वो मोटा बना देती है। माँ बाप की जो प्रेम भरी नजरें हैं, वो धियों को, पुत्रों को मोटा बना देती है। इसी तरह जो भगवान की चिंतन है, जो चितवन है, वो मन को स्वस्थ बना देती है। बिलीव मी, विश्वास लाइए मेरी बेटी। माँ बाप की चिंतन, ओए होए, सारी खुदाई एक तरफ और माँ बाप का प्यार एक तरफ। इस तरह हमारा शरीर स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि 5 तत्वों के चीजें इसको मिल रही हैं और 5 तत्वों से ये कंपोज्ड है। तो मन तो भगवान का अंश है। मन को हम अंतःकरण बोलते हैं, ये तो भगवान का अंश है। लाजमी तौर पर जीव को महाराज जी की ओर जाना होगा। ऐसी 20वीं शताब्दी, गंदी शताब्दी आई है जो नास्तिक बन चुकी है। बड़ी नास्तिक लानत है इस शताब्दी को, जो अपने बनाने वाले को भूल चुकी है, अपने बनाने वाले को भूल गई। इसलिए आज सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास। रे चंपा, हाँ तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, अवगुण तुझ में एक है जो भंवर ना आवे पास। आज इंसान में सारी क्वालिटीज होगी। आई मे बिलीव और मे नॉट बिलीव, वेल आई से आई बिलीव, लेकिन अवगुण एक है ना, पीस ऑफ माइंड एंजॉय नहीं करते। हमारे पास पीस ऑफ माइंड नहीं है। बड़े बड़े दाना, लानत ऐसे दानाओं को मैं दाना क्या कहूं, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो और चाहे हमारे प्रेसिडेंट हो, बिल्कुल ही फिट लानत,
जो अपनी जनता को भगवान की ओर जाने की प्रेरणा नहीं देते। ऐसे बड़प्पन को बड़प्पा क्या कहें। आहा, आपने नेशन स्ट्रेंथ तो पढ़ी होगी अंग्रेजी की, कभी तो तैयारी की होगी नेशन स्ट्रेंथ। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। ओए मैं ही ठेका नहीं फिरना। ओए आप भी कभी सोचा करो ओए सोचा करो बेटी है, धुल्लड़ मेरी बेटी है, बड़ोली, कभी आप भी सोचा करो। नट गोल्ड, पहले तो इम्तिहान पास करने के लिए पढ़े थे, आप असलियत जानने के लिए ये पढ़ा करें। नट गोल्ड, आज ये तेलुराम सोच ले बच्चे, देख ले, तूने भी टोपा उतारा है तो टोपा मैंने भी उतारा है पुत्रा, चाहे लाइक भी गेट्स लाइक हो जाए। वेरी गुड, नट गोल्ड। आज के जमाने में हालांकि उन्हीं की आवाज है, उनके पर लानत मारना चाहिए उस मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू सोचने वाले फॉरेन कंट्री को। नट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल। ए पीपल का मतलब होता है पुत्र ए पीपल, पीपल होता ए पीपल, ए पीपल का मतलब कांग्रीगेशन, ए पीपल का मतलब होता है मनुष्य जाति। ए पीपल लगे ना बोलते तो इसके मनुष्य जाति, ये जाति से तोलक रखे ए पीपल। नट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। धन पदार्थों से कोई भी कौम, कोई भी जाति खुश न रहेगी। धन पदार्थों से कोई भी जाति ग्रेट नहीं रहेगी, बट ओनली मैन कैन मेक, जो भगवान के बड़े प्यारे हैं वही किसी भी जाति को ऊंचा बना सकते हैं। नट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। ओनली मैन कैन मेक, कौन से मैन? जो डिवाइन मैन है। अब पढ़े लिखियो, घर में विचार किया करो ना। नट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। उधर आइए डैफोडिल के पास, वर्ड्सवर्थ के पास एकांत में गया, एकांत में जाकर के फूलों खिड़ा हुआ देखा, फूलों खिड़ा हुआ देख के आप से बाहर हो गया। वो कहता है मैंने ईंटों की चौकी बनाई, उस चौकी पर बैठ गया और फूलों को गले में लगाया, गले में यूं लेकर के जैसे पुत्र को धी को गले में लगाती हैं और एम्ब्रेसमेंट होती है, तो उसने एम्ब्रेस किया, इनका आलिंगन किया। वेरी गुड। आलिंगन करते हुए हाय मन पीछे हटा परमात्मा की ओर, और मन को मिली शांति। तो जो वर्ड्सवर्थ डैफोडिल के अंतिम पंक्तियों में लिखता है, हाय क्या गजब ढा देता है, परमात्मा की कैसी याद दिला देता है। आहा 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 आहा, क्या गजब ढाता है बच्चे। इन pensive mood they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. एकांत में बैठकर जब मैंने बहुत से फूलों को देखा तो मैंने उनका आलिंगन किया, आलिंगन किया तो मेरा मन खुशी से भर गया और उनके साथ झूमने लगा, क्योंकि मन तो अंश है परमात्मा का। जब भी झूमेगा कोई बाहरी रूप में नहीं झूम सकता। भगवान कहते हैं लानत, अगर तुम बाहरी किसी भगवान को छोड़कर अगर झूम रहे हो, खुश हो रहे हो, रोने का सामान पैदा कर रहे हो। अरे मेरी बात आई सुन घेण या पल्ले बान घेण, क्या अगर भगवान को छोड़कर हम कहीं से शांति ले रहे हैं, भगवान कहते हैं तुम रोने का सामान पैदा कर रहे हो। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। आप तो जान लो, जहान तो नहीं जान सकता कि अगर कंटेक्ट से, माँ के कंटेक्ट, बहन भाई पति पत्नी, इनके कंटेक्ट से हम खुश हो रहे हैं, फास्ट अप्रोचिंग दैट इनलकी डे कि हमें रोना पड़ेगा, क्योंकि हमने भगवान के अतिरिक्त खुशी लेने की कोशिश की है। और ये क्या है, इस खुशी को क्या शंकराचार्य बोलते हैं, जैसे कमल के पत्ते पे पड़ी हुई बूंद। ये खुशी कैसी है, ये खुशी कैसी है, आहा आहा आहा, कमल पे पत्ती हुई बूंद की तरह, कमल के पत्ते पर पड़ी हुई बूंद की तरह। हाय नलनी दलगत जलमति तरलऊं, तत्वत जीवतऊं मति शय चपलऊं, विधि व्याधि अभिमान गरस्तऊं, लोकम शोखतम च समस्तम। क्या करूं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते, ओ मूड मते, ओ गंदी बुद्धि वाले, अब भी समय है, भज गोविंदम, अपने गोविंद का नाम ले। ये खुशियां तो उसी तरह हैं जैसे कमल पे पत्ते पर पड़ी हुई बूंदी, गई 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 के गई। जितनी भी ये एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं, एंजॉयमेंट्स हैं, एंटरटेनमेंट्स है, नथिंग।
बट क्या वो बिल्कुल ड्रॉप की तरह है, जो कि लोटस फ्लावर के ऊपर या लोटस पीटल के ऊपर, लोटस पीटल पत्ते के ऊपर पड़ा हुआ है। गए 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 के गए। हम सियाने बनेंगे। अगर हम शांति चाहती हैं तो भक्ति जरूरी है। भक्ति इसलिए जरूरी है कि शांति ये घर परमात्मा के निकट ले जाती है। अगर आप भवन में कैसे आना चाहते हैं तो बस आपकी जरूरी है। जनाब कैसे आएंगे? ऐसे बस न कहते तो हेलीकॉप्टर कह ले करो। यह आपका हेलीकॉप्टर बहुत जरूरी है। इस बस को आप खोती बनाए फिरती है, साड़ी गली में ले आना, साड़ी गली में ले आना। वाह, बस नोई कुमार दी खोती हो गई भाई। सड़क से आगे करो ऊपर। आहा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अगर आप सत्संग सुनना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम शांति से जीना चाहते हैं तो भक्ति रूपी बस पे बैठ के भगवान के चरणों में पहुंचना अनिवार्य है। और सुन लो यो नेक जीवो, ए भले घर की चोरी, ए तो सुन ले, ए भले घर की चोरी कर्मा नहीं कर्मा, वो मेरा सारा भंडार कहां गया? क्या तूने बेच खाया? क्या तेरे घर में ले गई? क्या कोई डक्का पड़ गया? वो तू भले घर की चोरी, जरा मेरी बात तो सुन गिन, सुन ले ए कर्मा कि अगर हम शांति से जीना चाहते हैं, ए भले घर की चोरी, हाँ, तो भक्ति हमारी बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी, निहायत जरूरी। ए भले घर की चोरी कर्मा, आपने पल्ले बांध ले कि मैं भले घर की हूं, बुरे घर की नहीं हूं, तो मेरे लिए बहुत जरूरी है ये। जैसे गुरुदेव ने मेरे अंदर पक्की कर दी है, हाय झूम उठा हूं, then my heart with pleasure fills and dances with my Lord Krishna। डांस कर उठो, ये बात बिठा लो, यही भक्ति है। जब जीव अहमियत बढ़ा लेता है, इंपॉर्टेंस बढ़ा देता है भगवान की, यूं समझा समझ के विचार करके कि मनुआ बता, कमान लेट मी नो, कहां से शांति लेगा भगवान के अतिरिक्त? धन से तो धन, औरत, बाल बच्चों, मकान इत्यादि से तो शारीरिक सुविधाएं मिल जाएंगी, हाँ, लेकिन दिली शांति कहां से मिलेगी? मानसिक शांति कहां से मिलेगी भगवान को छोड़कर? मैंने कई बार कहा है, हजारों बार कह दूंगा, क्या शांति भगवान की मोनोपोली है। शांति भगवान का एकाधिकार है। अपनी भाषा का शब्द है एकाधिकार, उन्हीं के अधिकार में है और कोई नहीं कर सकता। शांति भगवान के, मैंने ये 3 मैक में 3 पोर्टफोलियो आजकल की शब्दों में बताया करता हूं मित्र, ये 3 पोर्टफोलियो भगवान के अपने हाथ में है। जीवन, जिंदगी और मौत। लगा लो ना, आपका जीवन आपके वश में, अगर मरना भी चाहो तो 100 मैनू अपने गोरे रब दियो है। ओ बड़ा गोरा मेरा रब, जिसने नीला कहा है, वो अवतार के वक्त तो सांवले हो गए होंगे, लेकिन दीदार के वक्त सांवले नहीं है। अवतार के वक्त सांवले, दीदार के वक्त बहुत गोरे हैं, बहुत गोरे। तो वो मेरे गोरा रब क्या कह रहा है, क्या कह रही है, क्या फरमा रही है? जरा ध्यान देना, जरा विचार करना मेरी बच्ची, जरा गहराई में उतर जाना। हाय, जरा नीचे उतर जाओ, और उतर जाओ, और उतर जाओ। हम इंपॉर्टेंस बढ़ा डाले कि भगवान की मोनोपोली है शांति। ये जीना और मरना भगवान के वश की बात है, जीना भी मेरे वश की बात नहीं। कोई मरना चाहे परमात्मा के, तो उसके वश की बात नहीं। सुसाइड भी तब करेगा जब भगवान की इच्छा होगी या उसकी आयु खत्म हो गई, वरना गाड़ी नहीं आएगी, लेट हो जाएगी, या नीला थोथा खाया भी उल्टी आ जाएगी। आजमाना ना पुत्र, कह रहा हूं, यह आजमाइश बड़ी महंगी पड़ती है, बड़ी महंगी। यानी मरना भी अपने वश की बात नहीं, जीना भी अपने वश की बात नहीं। जिंदगी भी तब मिलती है जब भगवान चाहे। बहुत थोड़ी जीव हैं जो शरीर छोड़ते हैं, एक तन में दाखिल और एक से जुदा। कभी मैं इस पर बड़े विस्तार से लेक्चर देना चाहता हूं। आपा तो यूं ही पढ़ लिया, क्या वो ईश्वरी जेडी जीवात्मा हो, एक तन से दाखिल और एक में जुदा। लेकिन कईयों को सैकड़ों वर्ष लग जाती हैं एक में जाने के लिए। निकल तो गया लेकिन अंदर घुसर नहीं रहा, उसको मौका नहीं मिल रहा। निकलना आसान है पर घुसरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। चोर के लिए घुसरना तो आसान है, लेकिन जीवात्मा के लिए जाना बड़ा मुश्किल। को उसका माहौल नहीं बन तैयार हो रहा, उसका माहौल नहीं तैयार होता बच्ची। तो कई ऐसी हैं, मैं फिर समझाने को, जितनी कि मैं समझा हूं और भगवान ने मुझे जितना अनुभव करवाया, मैं शब्दों के जामा में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो विचार की, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में। दूसरा महकमा कौन सा भगवान के हाथ में? कर्मों का लेखा चोखा। हमने कर्म किए, इनका फल भगवान ने किसी चौधरी के हाथ में नहीं दे रखा, किसी मुंशी के हाथ में नहीं दे रखा, किसी प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं दे रखा। भगवान ने कर्मों का लेखा अपने हाथ में रखा। शपा सुन ले, ए भले घर की चोरी, कर्मों का लेखा भगवान ने अपने हाथ में रखा है, दूसरे के हाथ में नहीं दिया। कर्म करने का अख्तियार, इसलिए भगवान ने कहा तुझे काम करना है, हो मर्द, कर्म करने का अख्तियार है, पर फल हमारे अख्तियार में नहीं है। फल सोनी सरकार के वश की बात है।
जैसे मेहनत करना हमारे वश की बात है, पर मेरिट में आना वो हमारे वश की बात नहीं। क्या मेरिट में आए, हमारी जो है 80% नंबर आए, ये हमारे वश की बात नहीं। हमने मेहनत कर दी, दिन रात एक कर दिया, आगे भगवान के वश की बात है, कोई फल हमारे हाथ में नहीं है। नंबर 3, पूर्ण शांति भगवान के अपने हाथ में है। देवी देवता तक भी नहीं दी, ऋषियों को भी नहीं दी भगवान ने, क्योंकि भगवान ने कहा पूर्ण तो मैं हूं, तो ये तो सारे अपूर्ण है। देवी देवता सारे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे अपूर्ण माने गए। अपूर्ण भगवान का अंश है लेकिन अपूर्ण है। तो पूर्ण शांति भगवान ने अपने पास रखी है। जब किसी को अधिकारी देखते हैं, बतौर तोहफा उसको सौंप देते हैं, बतौर तोहफा यानी प्रेजेंट के तौर पर या उपहार के रूप में। फिर मैं सुनाऊं, जीवन और मरण आपके बस की बात नहीं। आपको मैं पैदा कर सकती हूं, कदापि नहीं। भगवान का इशारा होता बाप पैदा कर सकती हूं। नर कह के मैं पैदा कर, मैं बाप हूं, मैं जनरेटर हूं। आ गया जनरेटर, सोना मुंह देखो इसका। जनरेट तब होता है जब भगवान कहते हैं जो मैं तुख में डालूं तो हो हमला। स्पष्ट कहा है भगवान ने, अगर मैं चाहूं तो तब कोई पैदाइश लगती है, वरना नहीं हो सकती। कभी ना अहंकार करना कलायन भी जनरेटर, क्या कहने। 9, ये नलायकों के शब्द होती हैं जो मर्दो जन करें मस्तियां, इन्हीं मस्तियों से सब हस्तियां। गलत, भगवान का इशारा भी चाहिए, भगवान का इशारा भी चाहिए सरकार। तो जन्म मरण भगवान के अपने हाथ में है, ठीक। कर्मों का लेखा भगवान के अपने हाथ में है, ठीक। पूर्ण शांति भगवान के अपने हाथ में। ये मनापली है भगवान की। जब किसी को अधिकारी समझती हैं, शांति प्रदान करते हैं। और मैं 10वें अध्याय में ले चलूं। मैं देता हूं अर्जुन वो दानिश का योग कि हो जाती हैं मुझसे वात्सल बोलो। चुमो इन शब्दों को और प्रेम के आंसू बहाया करो। भगवान के इन शब्दों को लेकर चुमे चटिया करो और प्रेम के अश्रु बहाओ कि ये मेरी इष्टदेव, मेरे भगवान कह रही हैं जो मैं देता हूं उनको। किनको? कभी आपने सोचा किनको? जो आपस में करती हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शादु मसरूर दिल, मैं देता हूं उनको। यह है उनको। जरा देखिए, जो करती हैं आप, जैसे मैं और आप है, जो करती हैं आपस में पुरनूर दिल, मेरे यानी भगवान के जिक्र में आपस में पुरनूर दिल, मैं देता हूं उनको। आहा, मैं देता हूं उनको। वो दानिश का योग हो जाती हैं मुझसे वात्सल वो लोग। उनको सिलेक्टेड फ्यू को मेरे भगवान ऐसी बुद्धि देती हैं जिसके कारण से प्रभु के दीदार हो जाता है, जिसके कारण से मालिक का दीदार होता है। जो भगवान कहते हैं मेरी जिक्र में लगे रहती है, मेरी चिंतन में लगे रहते हैं, मेरी बातों में लगे रहती हैं, मेरे प्रेम में लगे रहती हैं, मेरी भक्ति में लगे रहती हैं, मेरे नाम में लगे रहती हैं, उनको ये तोहफा मिलता है। शाबाश, इसी को भक्ति कहती है। जब ये ऐसे भाव, ऐसे विचार, ऐसे इरादे हमारे मन में गहरे उतर जाती हैं, तो मानो ये विचार ना उतरे, ये इरादे ना उतरे, बल्कि भक्ति भगवती ने हमारा हाथ पकड़ लिया। भक्ति भगवती ने हमारा हाथ पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? आहा, हाय, हाथ पकड़े या छोड़ी ना। अवल तो भक्ति पकड़ती नहीं, और परमात्मा की कसम एक बार किसी को पकड़ ले तो परमात्मा तक ले जाने से पहले छोड़ती नहीं। अवल तो भक्ति पकड़ती नहीं है, क्योंकि भक्ति नारी है, वो किसी ऐसे वैसे का हाथ तो पकड़ती नहीं। जब तक कि हम विनम्र ना हो जाएं, प्रेम के आंसू ना बहाएं, तब भक्ति कहती है ये मेरा पुत्र है, अब ये शैतान नहीं है। वो किसी आदमी का हाथ नहीं पकड़ती, वो विनम्र पुत्र का हाथ पकड़ती। वो विनम्र अपने भक्ति नारी है पुत्र। भक्ति स्त्रीलिंग है, भक्ति इज फेमिनिन, इट इज नॉट ए मैस्कुलिन। भक्ति किसी पुत्र का हाथ पकड़ेगी, किसी ऐसे वैसे गैरा का हाथ नहीं पकड़ती। इसलिए गोसाई जी ने कहा है जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। भक्ति शैतान का हाथ नहीं पकड़ती, भक्ति लोफर का हाथ नहीं पकड़ती, भक्ति नलायक का हाथ नहीं पकड़ती, भक्ति मुस्टंडे का हाथ नहीं पकड़ती। और किसका पकड़ती है भक्ति? अपने पुत्र का हाथ पकड़े। हमेशा माँ अपने बेटे का हाथ पकड़ लेगी, चाहे बेटा कितना भी जवान हो, लेकिन माँ के लिए तो बेटा ही है ना। जाती तजर्बा है, मैं क्या बोलूं। माँ के लिए तो वो बेटा है, चाहे बेटा कितना बड़ा क्यों ना हो गया हो। बेटा अपने आप कहता है बड़ा जो है बड़ी उम्र का हो गया, माँ कहता है पुत्र इसी गोद में पाला है और इसी गोद का ही दूध पिया है। माँ के लिए तो हम माँ ही है ना। तो भक्ति उसका हाथ पकड़ती है जो विनम्र हो जाए। नीवा हो के चल कि नीवे अनु रब मिल जाए। वो जीव बड़ी जल्दी मेरे इष्टदेव भगवान कृष्ण के निकट पहुंचने वाला है। वो नारी बड़ी जल्दी पहुंचने वाली जो विनम्र हो गई है। वो विनम्र है, बड़ा अच्छा गुण जे। अगर भक्ति आपको पकड़ेगी तो विनम्र हो जाओगे। आहा आहा आहा, जू फल मीठा होता है ना, जू फल पकता जाता है ना,
और तेरी कसम मेरी बेटी, तू वो टहनी झुकती जाती है, तू टहनी झुकती जाएगी, झुकती जाएगी, झुकती जाएगी। जो फल पकता जाएगा, जो इंसान परिपक्व होता जाएगा, तू वो नीवा होता जाएगा, वो झुकता जाएगा, झुकता जाएगा। तब जाके भक्ति पकड़ लेती है कि अब तू भगवान के काबिल है, मैं तुझे भगवान के पास ले चलूं। हाय, पहली बार मैंने रो के कहा था, भक्ति भगवती तू तो विचोली है, विचोली। हर जगह विचोले मिलेंगे, मंडियों में जाओ विचोले मिलेंगे, अरे बाजारों में जाओ विचोले मिलेंगे। और अब तो दुकानें खुल गई हैं, शादियां कराने वाली दुकानें हो गई हैं, वहां पर रजिस्टर बने हुए हैं, 300-400 रुपया फीस ले लेते हैं। छोरे को छोरी मिला देंगे और छोरी को छोरा मिला देंगे, दोनों का मिलाप अपने फॉर्म भरने पड़ते हैं, अप्लाई करना पड़ता है। आई वांट छोरी, वो कहता आई वांट छोरा। तो वो क्या है, तो वो मैट्रिमोनियल की अब जरूरत ही कोई नहीं, हर नगर के अंदर है छोरी छोरा मिलाने वाले। तो वो विचोले बने हुए हैं। आप जी रविवार को आना, ये घराने पसंद किया, हम मिलाएंगे, ऊपर में आपको बातचीत करवा देंगे। हाँ वेरी गुड। ले आप, ये भी इंटरव्यू चल पड़ी है, इंटरव्यू में एक और इंटरव्यू चल पड़ी हमारे बाजारों और गलियों में, शाबाश। तो हर एक जगह विचोला विचोली चाहिए, जिसको हम कहेंगे मध्यस्थ। अपनी भाषा शब्द क्या है, मध्यस्थ, मध्य में स्थ खड़े होने वाला, मध्यस्थ शब्द तो है मध्यस्थ, मध्यस्थ, मीडिएटर। भक्ति मीडिएटर है, मध्यस्थ है, भगवान को मिलाने के लिए, नर नारायण के इन बिटवीन भक्ति है। हाय, भक्ति भक्त भगवंत के इन बिटवीन भक्ति है, भक्त भगवंत के इन बिटवीन। विचोली कौन? भक्ति। ये डिजर्विंग केस को ले लेती है और मालिक तक ले जाती है, लेकिन किसको पकड़ती है? जिसके मन में बैठ गया है कि भगवान के बिना मेरी गति नहीं, भगवान के बिना मुझे शांति नहीं, भगवान के बिना मुझे शक्ति नहीं, मेरी गति नहीं, मेरी शांति नहीं, मेरी दुर्गति है भगवान के बिना। रोता है, चिल्लाता है कि प्रभु तेरे बिना, आहा मेरे जैसे लाखों तुझे मिल जाएंगे पर तेरे जैसा मुझे कोई ना मिलेगा। वो रोता इसलिए कि मेरे जैसे तो हजारों लाखों तुझे मिल जाएंगे, लेकिन तेरे जैसा मुझे कहां से मिलेगा। एक का तलाक हो रहा था, नहीं बड़ोलो, तनु एक दिन की बात सुना बाबा। एक कचहरी चढ़ गई थी, हाँ एक कचहरी चढ़ गई थी बच्ची, हाँ तो वहां पर अब उसका तलाक हो जाना चाहिए, तो हो गया था। अब जब दस्तखत होने लगे, उन्हें दस्तखत करने लगी वो जो घरवाली थी, अब घरवाली नहीं रहेगी, अब तो बस खत्म रिश्ता, भाषा में कहेंगे संबंध विच्छेद। तो दस्तखत करने पड़ते हैं जज के सामने, जो घरवाला बना था और जो घरवाली बनी थी। अब जब घरवाले दस्तखत कर दिए और घरवाली करने लगी, तो जब दस्तखत किए तो फूट कर रो पड़ी। देखिए राम गोपाल नाम लिया उसने, वर्मा जी आपको तो मेरी जैसी कई मिल जाएगी पर मुझे नहीं आप जैसा मिलेगा। बस लगाइए अंदाजा, फिर संबंध विच्छेद हुआ होगा। अंदाजा लगा ले भड़ोलो, आपको तो मिल जाएंगी क्योंकि आप कमाऊ हैं, मेरे जैसी नखुट्टी, मेरे जैसी को आप जैसा नहीं मिलेगा। जज ने कहा क्यों मिस्टर, रिकंसिडर योर डिसीजन, रिकंसिडर योर डिसीजन, एक बार फिर सोच लो। सरकार हमारी ये एप्लीकेशन वापस दे दो। हाँ तो दिल से कह रही है? बिल्कुल दिल से कह रही हूं, मेरे में घुस के देख लो। आपको तो कई मिल जाएंगी, मुझे कोई नहीं मिलेगा, मेरे जीवन को आपने तबाह कर दिया। जरा देखो घर वाले का, जरा आंखें देखो भर गई, जरा देखियो परनाले बह चले, जरा देखो हाथ उठ पड़ा, जरा देखो उसने अपनी पत्नी को पकड़ लिया, जरा देखो वो भी रो रही है, वो भी रो रहा है। ये क्या हुआ? फिर चलो घर चले, लो हंसया तो कम रसिया। इसी तरह जो रो रो के कहे मेरे मालिक मेरे जैसे तो हजारों मिल जाएंगे पर आप जैसा मुझे कौन मिलेगा। जो ही रो के जीव ने पुकारा, भक्ति ने हाथ पकड़ लिया, तत्काल भक्ति पकड़ लेती है। जैसे कि श्रीमान ने पकड़ लिया, अच्छा जो कुछ भूले हुई हैं आज के बाद खत्म, जो कुछ भूले मैंने की तूने की आज के बाद खत्म कर दे। जज साहब वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। संबंध विच्छेद की जगह क्या हो गया? विच्छेद खत्म, संबंध फिर मिल गया। ये तो मन का विषय है, कागजों का विषय तो नहीं है। तो क्या जब कोई किसी का मन जब चिल्ला उठता है,
मेरे जाए तेरे जिया मैनू एक ना कोई, मेरे जाए लख तैनू हो, तेरे जिया मैनू एक ना कोई। दिल की पट्टी पे लिखो, ओ मेरी नन्नी मुन्नी, तेरे जिया मैनू एक ना कोई, पर मेरे जाए लख तैनू हो। बस जीव चिल्ला उठा और भगवान का तख्त भी हिल गया। प्रकट हो गई भक्ति। मैं भक्ति हूं और तेरी मां हूं। अब तूने पुकारा है परमात्मा को, मैं तुझे ले चलती हूं और उन तक मिलाप कराती हूं। किन के लिए? जिन्होंने समझ लिया है कि भगवान के बिना मेरी गति नहीं है, भगवान के बिना मेरी शांति नहीं है, भगवान के बिना मेरा कल्याण न था, न है, न कभी हो सकेगा। नेक जीवो, पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको भक्ति का परिचय देने के लिए। इतने दिन हो गए हैं मेरे जैसे गुग्गू से पूरा परिचय नहीं दिया गया। भक्ति के बारे में, भक्ति के विषय में तारफ देते देते आहा, आपको अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको भक्ति का परिचय दे सकूं। जितनी भक्ति का परिचय दूंगा उतनी भक्ति आप में गहरी उतरती जाएगी, उतने आप मेरे भगवान के निकट पहुंचते जाएंगे। सोचो, जितनी कुछ समझ आ जाए, मैं ये दावा नहीं करूंगा कि आपको सब समझ आ जाती है या मैं सब कुछ समझा सकता हूँ, ये भी मैं दावा नहीं कर सकता, पर जितना समझ आपको आ जाती है उतना को आप पकड़ ले। हाँ, इसी से आपकी भक्ति बढ़ चलेगी, प्रेम बढ़ चलेगा, मेरे इष्ट देव के प्रति आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और भी बढ़ चलेगा और मेरा सुनाना, आपका सुनना सफल हो जाएगा। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।